नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड साहित्य के अंतर्गत एक टॉपिक को क्लियर करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे पीताम्बर दत्त बड़त्वाल को। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। जैसे कि आपकी सिलेबस में भी दिया हुआ है कि उत्तराखंड का जो साहित्य है और जो साहित्यकार हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे साहित्यकार हुए हैं जिनका नाम है पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। इनके बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको बताने वाली हूँ, और ये मैं आपको अपने नोट्स से बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से तैयारी करी, क्या क्या मैंने अपने नोट्स बनाए थे, किस प्रकार से मैं पढ़ती थी। तो ये आपको आज मैं पूरा बताऊंगी। आप लोग बने रहिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और यदि आप एलटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ा रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, इनका जो जन्म था यानी पीताम्बर दत्त बड़त्वाल जी का जो जन्म था वो 13 दिसंबर 1901 को पाली गांव लैंसडॉन पौड़ी में हुआ था। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु थी वो 1944 में हुई थी। अब ये तो हो गया इनका जीवन और मृत्यु के बारे में। अब इनकी जो रचनाएं हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला देखो, इनका जो निबंध है कनेरी पाव, इनका ये निबंध है। ठीक है, काफ़ी फेमस रहा था ये उस टाइम पे। आप चाहो तो अपने नोट्स बना सकते हो और इसी तरह से आप लिख सकते हो। हिंदी साहित्य में उपासना का स्वरूप, और कवि केशवदास भी इन्होंने अपनी आलोचना लिखी है। कवि केशवदास भी, ठीक है, इस पर मैंने स्टार भी बना रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से इसको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए इनकी अब मुख्य रचनाएं हैं। रूपक रहस्य, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद। देखो मैंने यहाँ पे इस पे स्टार बना रखे हैं, तो ये आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है। ये इनका शोध ग्रंथ था। निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसको इन्होंने मतलब हिंदी में भी लिखा था और इंग्लिश में भी लिखा था। तो ये हिंदी काव्य में निर्गुणवाद के नाम से है इनका शोध ग्रंथ, और इंग्लिश में इन्होंने मतलब इसको इंग्लिश में लिखा था निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, है ना। तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। गद्य सौरभ इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है गोस्वामी तुलसीदास। पांचवा इन्होंने जो लिखा था गोरखवाणी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई किसी एग्ज़ाम में या लेक्चरर है या एलटी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन रिसेंटली जो मतलब पिछले जो पेपर हुए थे उनमें से किसी एक में ये पूछा गया था। आई थिंक 2018 का जो लेक्चरर का पेपर हुआ था उसमें इनकी रचना ये पूछी गई थी, गोरखवाणी किसकी रचना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए हरिदास की साखी, सतसई सप्तक, ये इनकी रचनाएं हो गई। पहले तो कोशिश करिए कि सारी रचनाएं याद रखने की, लेकिन जो स्टार मैंने जिन पे बनाए हैं उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी इनकी जो रचनाएं हैं, प्रकृति के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी रचनाएं की हैं। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट है उसमें है प्राणायाम, विज्ञान और कला, है ना। और दूसरी है ध्यान से आत्म चिकित्सा। तो उसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह से मतलब हम ध्यान से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मतलब अगर हम ध्यान कर सकते हैं या शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं तो किस प्रकार से हम मतलब अदर जो जैसे बीमारियां हैं इनसे हम बच सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह से इन्होंने इसमें बताया है। अब देखिए यहाँ पे कबीर ग्रंथावली का इन्होंने संपादन किया था, रामचंद्रिका का संपादन। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। रामचंद्रिका तो केशवदास की लिखी हुई है, तो इसका संपादन ये, क्योंकि ये पत्र पत्रिकाओं से भी जुड़े हुए थे, संपादक भी थे ये, तो रामचंद्रिका का इन्होंने संपादन किया था। और कबीर ग्रंथावली मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि किसकी रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, इनको आप ज़रूर याद रखिए। सॉरी, 1933 में हिंदी विषय पर डॉक्टरेट उपाधि पाने वाले विश्व के पहले कवि थे। ध्यान रखिए, भारत के नहीं बल्कि विश्व के, है ना। तो हिंदी विषय में अगर किसी व्यक्ति ने सबसे पहले डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी तो वो किसने की थी? पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने की थी। ठीक है, और कब की थी? 1933 में। और वो जो जिस विषय पर जो इनका विषय था वो कौन सा था, मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, ये था इनका शोध विषय।
इसी पर इनको कौन सी उपाधि मिली थी? डॉक्टरेट। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मान लो अब थोड़ा डीप अगर वो घुमा के पूछना चाहे, पहले तो ये पूछते थे, मतलब एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि हिंदी में सबसे पहले विश्व के कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली? तो आपको पता चला कि वो कौन थे? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल थे। लेकिन थोड़ा अगर वो और डीप पूछना चाहे तो वो ये पूछ सकता है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल को उनकी किस रचना पर या किस ग्रंथ पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो उनका शोध ग्रंथ था, कौन सा था? हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, और इंग्लिश में उसका नाम द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। और इसी तरह के मैं अपने नोट्स से जो मैंने बनाए हैं, उत्तराखंड के मैंने बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा है और उनके बारे में नोट्स बनाए हैं। मैं आपको एक एक करके ज़रूर वीडियोस प्रोवाइड, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। जो मैंने अपनी सफलता के दौरान जो प्रायोरिटीज़ रखी हैं, जो प्राथमिकताएं दी हैं, कैसे मैंने पढ़ा है, क्या क्या मैंने पढ़ा है, तो मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। और दोस्तों मेरे थे, मैं आपको अपने नंबर भी बता देती हूँ। 100 में से मैंने 100 में से 70 नंबर मेरे आए थे कट के। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका स्कोर भी और अच्छा रहे इसमें। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए, हिलमैन अंग्रेजी पत्रिका का इन्होंने क्या किया था? संपादन किया था। ठीक है, तो ये एक पत्रिका थी हिलमैन अंग्रेजी, इसका भी संपादन किया था। गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गोरखनाथ हुए थे ना, नाथ संप्रदाय के, तो उनकी रचनाओं का इन्होंने संकलन किया था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि गोरखवाणी, अब हो सकता है पूछ लिया जाए गोरखवाणी किसकी रचनाओं का संकलन, तो गोरखनाथ का है। और संकलन किसने किया था? इन्होंने, किसने? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, गोरखवाणी के नाम से। ठीक, और एक और चीज़ यहाँ पे है, बचपन में ये अंबर नाम से रचनाएं, काव्य लिखा करते थे। बचपन से ही लिखने का शौक था, तो अंबर उपनाम से ये काव्य रचनाएं करते थे। ठीक है, तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी के बारे में इतना ही है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपसे कुछ पूछा जा सकता है। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी तक बहुत ज़्यादा पूछी गई है, 2-3 बातें, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और महत्वपूर्ण चीज़ होगी जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की होगी या आपको नहीं बताई होगी। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए, पढ़िए, इसको बार बार पढ़िए, रिवाइज़ आप अपनी तैयारी के दौरान ज़रूर कीजिए। अगले टॉपिक पर तभी बढ़िए जब आपको पहला टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए, अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा, ज़रूर थोड़ी सी मदद मिली होगी। इस वीडियो को पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ते रहें। नमस्कार।